हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल आरपीएससी बायो अकेडमी। हम जो यूनिट डिस्कस कर रहे थे वो थी एनिमल टेक्सोनोमी। और एनिमल टेक्सोनोमी में हमने आज जो फाइलम स्टार्ट करना है वो है फाइलम टीनोफोरा। फाइलम टीनोफोरा। फाइलम टीनोफोरा को और किस किस नाम से जाना जाता है? तो फाइलम टीनोफोरा का नाम है कॉम्ब जेली और फ्रेंड जेली। कॉम्ब जेली, फ्रेंड जेली, सी वॉलनट एंड सी गूस जेली। ये सारे के सारे फाइलम टीनोफोरा के अदर नेम्स हैं। कॉम्ब जेली, फ्रेंड जेली, सी वॉलनट एंड सी गूस जेली। ये है हमारा फाइलम टीनोफोरा जिसको आज हम स्टार्ट कर रहे हैं और आज ही खत्म कर देंगे क्योंकि बहुत छोटा सा ये एक माइनर फाइलम है। सिर्फ एक ही माइनर फाइलम है जिसे हम डिस्कस कर रहे हैं, बाकी सारे मेजर फाइलम्स ही हैं। ठीक है, तो इसके अंदर सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आती है, इसके अंदर होती हैं 8 कॉम्ब प्लेट्स। 8 कॉम्ब प्लेट्स इसके अंदर प्रेजेंट होती हैं और 8 कॉम्ब प्लेट्स प्रेजेंट होने की वजह से इसे क्या बोला जाता है? कॉम्ब जेली। और 8 कॉम्ब प्लेट्स का क्या मतलब है? ये हेल्प करती हैं लोकोमोशन के अंदर। ये हेल्प करेंगी लोकोमोशन के अंदर 8 कॉम्ब प्लेट्स। सबसे मेन कैरेक्टर्स, अगर यहाँ से क्वेश्चन उठता है तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यही पूछी जाती है कि ऐसा कौन सा फाइलम है जिसके अंदर हमें 8 कॉम्ब प्लेट्स देखने को मिलती हैं। उसके बाद ये एनिमल्स कैसे होते हैं? अभी हमने इतनी सारी सिमेट्री की बात की तो हम देखते हैं कि इसके अंदर आती है बायरेडियल सिमेट्री। इसके अंदर प्रेजेंट है बायरेडियल सिमेट्री। ये क्वेश्चन आ चुका है कहाँ पर? असिस्टेंट प्रोफेसर 2020 के अंदर कि फाइलम टीनोफोरा के अंदर कौन सी सिमेट्री पाई जाती है। तो इसके अंदर पाई जाती है बायरेडियल सिमेट्री। ठीक है, हमने देखा था कि जो फाइलम सिलेंट्रेटा जब हम पढ़ रहे थे तो उसके अंदर सी एनिमल, मेट्रीडियम या फिर एडेम्शिया, ये इन सब के अंदर, ये तीनों एक ही एनिमल के नाम थे, इनके अंदर भी बायरेडियल सिमेट्री पाई जाती है और प्रॉपर टिनोफोरा के अंदर बायरेडियल सिमेट्री पाई जाती है। ये एनिमल्स कैसे होते हैं? ये एनिमल्स होते हैं एसिलोमेट एंड डिप्लोब्लास्टिक। ये एनिमल्स एसिलोमेट एंड डिप्लोब्लास्टिक होंगे। इससे पहले हमने सिलोम की बात नहीं की क्योंकि इससे सारे पहले वाले सारे के सारे के अंदर कोई सिलोम प्रेजेंट नहीं होती, सारे एसिलोमेट्स थे। लेकिन इसके बाद जब हम प्लेटीहेल्मिन्थ से स्टार्ट करेंगे तो उसके अंदर हम देखेंगे कि वो एसिलोमेट लेकिन ट्रिप्लोब्लास्टिक होगी। ठीक है, तो उसके अंदर ये हमारा इंपॉर्टेंट कैरेक्टर बन जाएगा। तो ये कैसे हैं? एसिलोमेट एंड डिप्लोब्लास्टिक। इनके अंदर बायरेडियल सिमेट्री पाई जाती है। ठीक है, तो उसके अलावा हम बोलेंगे कि ये एनिमल कैसे होंगे? पैलाजिक। पैलाजिक का क्या मतलब है? पैलाजिक का मतलब है कि ये होंगे फ्री स्विमिंग। ये फ्री स्विमिंग एनिमल्स हैं जो कि फ्रीली स्विम करते हैं, सिसाइल नहीं है यानी स्थानबद्ध नहीं है, ये फ्रीली स्विम करेंगे। और ये सारे के सारे कैसे होंगे? सारे के सारे होंगे मेराइन। सारे के सारे मेराइन। अभी हमने बात की कि ये कैसे हैं डिप्लोब्लास्टिक, तो हम इन दोनों के अंदर जो है हम इनके पढ़ते हैं कि एक आएगी एक्टोडर्म, 2 इसके अंदर जर्म लेयर्स प्रेजेंट होंगी, एक आएगी एंडोडर्म। एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म, तो इन दोनों के बीच में जो प्रेजेंट होगी वो प्रेजेंट होगी कोलोब्लास्ट। इन दोनों के अंदर कोलोब्लास्ट प्रेजेंट होगी। जब हमने पढ़ा था फाइलम पोरीफेरा, फाइलम सिलेंट्रेटा, उसके अंदर भी हमने उनको डिप्लोब्लास्टिक कहा था। और हमने कहा था पोरीफेरा के अंदर तो मीजेनकाइम थी और सिलेंट्रेटा के अंदर हमने देखी थी मीजोग्लिया। वैसे इसके अंदर कोलोब्लास्ट एक रैंडम सेल्स प्रेजेंट होते हैं जो कि इसके बीच में एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म के बीच में प्रेजेंट होते हैं, इसलिए हमने इसको क्या बोला? डिप्लोब्लास्टिक। बायरेडियल सिमेट्री, एसिलोमेट, ये पैलेजिक होते हैं यानी कि फ्री स्विमिंग होते हैं। उसके अलावा ये सारे के सारे कैसे होंगे? सारे के सारे मेराइन होंगे। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं, इसे एक और नेम भी दिया जाता है, वो क्या नेम है? ए निडेरियंस। इन्हें ए निडेरियंस भी बोला जाता है, यानी ये निडेरिया नहीं है। ए का मतलब एब्सेंट। ऐसा क्यों बोला जाता है? क्योंकि इनके अंदर स्टिंगिंग सेल्स एब्सेंट होते हैं।
स्टिंगिंग सेल्स इनके अंदर एब्सेंट होते हैं, जिसे हमने नाम दिया था निमेटोसाइट्स या जिसे हमने नाम दिया था नीडोब्लास्ट। तो ये सेल्स जो हैं, ये स्टिंगिंग सेल्स इसके अंदर एब्सेंट होंगे, लेकिन इनका रिप्लेसमेंट होगा। कैसे इनका रिप्लेसमेंट होगा? लेसो सेल्स से। लेसो सेल से ये सेल्स रिप्लेस हो जाएंगे। तो इसके अंदर स्टिंगिंग सेल्स की जगह कौन से सेल्स प्रेजेंट है? लेसो सेल्स प्रेजेंट है। और ये क्वेश्चन भी ग्रेड 1 के अंदर आ चुका है। ये क्वेश्चन ग्रेड 1 के अंदर आ चुका है कि ऐसे कौन सा फाइलम है जिसके अंदर लेसो सेल्स प्रेजेंट होती हैं। तो लेसो सेल्स प्रेजेंट होती हैं फाइलम टिनोफोरा, जिसे कॉम जेली, फ्रेंड जेली, सी वॉलनट या सी गूस जेली भी कहा जाता है। ठीक है, अभी आगे चलते हैं। इसके अंदर पाया जाता है टिश्यू ग्रेड ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। ये सब कुछ हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। टिश्यू ग्रेड ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन इसके अंदर पाया जाता है। ये एनिमल सारे के सारे कैसे होते हैं? सॉफ्ट, यानी बहुत ही सॉफ्ट होते हैं। ये ब्यूटीफुल, बहुत ही सुंदर होते हैं देखने में। दे आर सॉफ्ट, ब्यूटीफुल एंड कार्निवोरस, यानी ये हमारे लिए भी हार्मफुल है। कार्निवोरस, ये कैसे है? कार्निवोरस, बहुत ही खतरनाक है। उसके अलावा ये क्या शो करते हैं? ये शो करते हैं बायोल्यूमिनेसेंस, यानी ये अंधेरे में चमकते हैं। बायोल्यूमिनेसेंस ये शो करते हैं, इसलिए हमने इनको क्या बोला? इसीलिए हमने बोला ब्यूटीफुल। ये ब्यूटीफुल है, बायोल्यूमिनेसेंस शो करते हैं। दीज आर कार्निवोरस एंड सॉफ्ट। उसके बाद हम बात करें इसका डाइजेस्टिव सिस्टम कैसा होगा। अगर हम बात करें डाइजेशन की, तो इसके अंदर सिलेंड्रेटा की तरह बिल्कुल इंट्रासेलुलर प्लस एक्स्ट्रा सेलुलर दोनों तरीके का ही डाइजेशन इसके अंदर प्रेजेंट होगा। ठीक है, उसके बाद करें रेस्पिरेशन एंड एक्सक्रीशन। ये भी बिल्कुल ही सिलेंड्रेट की तरह होगा। दोनों ही कहाँ से होंगे? थ्रू जनरल बॉडी सरफेस। और ये सारे के सारे एनिमल्स मेराइन है। मेराइन का मतलब एक्सक्रीशन करेंगे अमोनिया का, तो ये कैसे हो जाएंगे? अमोनोटैलिक। तो ये सारे एनिमल्स कैसे हो जाएंगे? अमोनोटैलिक। और रेस्पिरेशन भी ये थ्रू जनरल बॉडी सरफेस करेंगे बाय द प्रोसेस सिंपल डिफ्यूजन। ठीक है, उसके बाद हम बात करें नर्वस सिस्टम के बारे में। नर्वस सिस्टम कैसा होगा इनका? नर्वस सिस्टम के अंदर इनके अंदर प्रेजेंट होगा नर्व नेट। इनके अंदर नर्व नेट प्रेजेंट होगा, तो ऐसा होगा इनका नर्वस सिस्टम। ठीक है, सर्कुलेशन सिस्टम तो इसके अंदर एब्सेंट ही होगा। अभी हम देखते हैं इसका रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन की बात करें तो यहाँ से जो रिप्रोडक्शन है, इसका रिप्रोडक्शन स्पेशली वो कैसा होगा? वो होगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यानी सिर्फ और सिर्फ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसके अंदर पाया जाएगा। इसके अंदर क्रॉस फर्टिलाइजेशन होगा और यहाँ पर कैसा होगा? एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। सिलेंट्रेट में भी एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन हो रहा था, यहाँ पर भी एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होगा। सिलेंट्रेट में हमने देखा था कि कुछ ऐसे सिलेंट्रेट्स थे जो डायरेक्टली एडल्ट में कन्वर्ट हो रहे थे, कुछ इनडायरेक्टली। लेकिन यहाँ पर जो डेवलपमेंट होगा वो कैसा होगा? इनडायरेक्ट डेवलपमेंट, यानी यहाँ पर भी लार्वा हमें देखने को मिलेगा। और यहाँ का जो लार्वा है, इंपॉर्टेंट लार्वा, वो है सेडिपिड लार्वा। सेडिपिड लार्वा हमारे लिए क्यों इम्पॉर्टेंट है? सेडिपिड लार्वा इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये जो सेडिपिड लार्वा है ये शो करता है पीडोजेनेसिस। पीडोजेनेसिस, पीडोजेनेसिस का क्या मतलब होता है? पीडोजेनेसिस का मतलब होता है कि पीडो का मतलब होता है चाइल्ड,
यानी यहाँ पर जो चाइल्ड है, जो बच्चा है इनका, वो बच्चा ही क्या शो करने लग जाता है, रिप्रोडक्शन वो करने शुरू कर देता है। यानी ये चाइल्ड की फॉर्म में ही इनके अंदर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जो है वो डेवलप हो जाते हैं और रिप्रोडक्शन स्टार्ट हो जाता है। तो सीडीपिड लार्वा जो है वो एक मतलब वो क्या शो कर रहा है, वो शो कर रहा है पीडोजेनेसिस, यानी वो अपने लार्वल स्टेज के अंदर ही रिप्रोडक्टरी ऑर्गन्स जो है डेवलप करके और रिप्रोडक्शन शो कर देता है। ठीक है, कई बार क्या होता है कि पीडोजेनेसिस की जगह जो एग्जामिनर है वो लिख देता है नियोटेनी, तो इसका जो आंसर है वो नियोटेनी भी हो सकता है, लेकिन पीडोजेनेसिस और नियोटेनी दोनों आ जाए तो हमें पीडोजेनेसिस ही टिक करना होगा, क्योंकि इसका जो परफेक्ट एग्जाम्पल पीडोजेनेसिस का माना जाता है वो माना जाता है सीडीपिड लार्वा। इन दोनों के अंदर डिफरेंस होता है। ठीक है, तो अगर हमें इसका देना पड़े पीडोजेनेसिस का तो वो सीडीपिड लार्वा को ही हम मानेंगे। ठीक है, लेकिन अगर पीडोजेनेसिस गिवन ही ना हो तो हम नियोटेनी पर भी टिक कर सकते हैं। ठीक है, तो हमने देखा इनका रिप्रोडक्शन। उसके बाद हम देखते हैं कि क्या इसके अंदर रीजनरेशन प्रेजेंट है, तो बिल्कुल रीजनरेशन अब तक के सभी फाइलम्स में कैसी रही है, अबंडेंट, यानी बहुत अच्छी अमाउंट में रीजनरेशन हमें देखने को मिलती है। ठीक है, अभी हम देखते हैं इसका क्लासिफिकेशन। हम बात करें क्लासिफिकेशन ऑफ फाइलम टिनोफोरा, तो इसकी दो क्लासेस हमें देखने को मिलती हैं। ठीक है, पहली क्लास है टेंटाक्यूलाटा एंड सेकेंड क्लास है न्यूडा। टेंटाक्यूलाटा एंड न्यूडा, इसकी दो क्लासेस देखने को मिलती हैं। और बेस क्या है, बेस है टेंटिकल्स की प्रेजेंस या फिर एब्सेंस। टेंटिकल्स प्रेजेंट है या फिर एब्सेंट है, इस बेस के ऊपर इसकी दो क्लासेस हैं, टेंटाक्यूलाटा एंड न्यूडा। टेंटाक्यूलाटा यानी यहाँ पर 2 टेंटिकल्स प्रेजेंट होंगे, 2 टेंटिकल्स प्रेजेंट होंगे, लेकिन ये टेंटिकल्स कैसे होंगे, सॉलिड। जब हम सिलेंट्रेट पढ़ रहे थे तब हमने टेंटिकल्स देखे थे, वहां पर हमने कहा था 6 से 8 टेंटिकल्स प्रेजेंट होंगे, लेकिन वो टेंटिकल्स होलो थे यानी खोखले थे, लेकिन ये सॉलिड टेंटिकल्स हैं। और यहाँ पर टेंटिकल्स क्या होंगे, टेंटिकल्स होंगे एब्सेंट, यहाँ पर कोई टेंटिकल नहीं पाया जाएगा। उसके बाद इसके अंदर एग्जाम्पल की बात करें तो यहाँ पर आ जाएगा प्लूरोब्रैंकिया। उसके अलावा एग्जाम्पल यहाँ पर आएगा टीनोप्लाना। इसके अंदर मेन 2 ही एग्जाम्पल है और इसके अंदर भी जो क्वेश्चन है वो टीनोप्लाना से आ चुका है कि टीनोप्लाना कौन से फाइलम में आता है। ये क्वेश्चन ग्रेड 1 2011 में आ चुका है और लेसोसेल्स वाला भी ग्रेड 1 2011 में क्वेश्चन आया था। उसके बाद हम देखते हैं न्यूडा। न्यूडा के अगर हम एग्जाम्पल्स की बात करें तो इसके अंदर एक ही एग्जाम्पल हमें पढ़ना है, वो है बिरोय, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। बिरोय का भी क्वेश्चन जो है वो 2011 ग्रेड 1 में आ चुका है कि बिरोय कौन से फाइलम में आता है। अब बिरोय के साथ साथ हम इसके जो कॉमन नेम है हमें वो भी याद करने हैं। तो बिरोय को बोला जाता है स्विमिंग आई ऑफ कैट, स्विमिंग आई ऑफ कैट। ठीक है, उसके अलावा क्या कहा जाता है इसे कहा जाता है कॉम जेली और इसे कहा जाता है फ्रेंड जेली। अगर कॉम जेली या फ्रेंड जेली पूछकर नीचे फाइलम के नाम दिए जाएं तो हम टिनोफोरा करेंगे, लेकिन नीचे एनिमल्स के नाम दिए जाए तो हम बिरोय को करेंगे। ठीक है, तो ये दोनों के ही नाम है, कॉम जेली एंड फ्रेंड जेली। ठीक है, तो ये क्वेश्चन ग्रेड 1 बिरोय जो है वो ग्रेड 1 2011 में आया हुआ है। बिरोय के बारे में इसकी सिमेट्री के बारे में भी पूछा गया है कि बिरोय की सिमेट्री कौन सी होती है, बाय रेडियल सिमेट्री बिरोय के अंदर पाई जाती है। हमने देखा कि पूरे के पूरे टिनोफोरा के अंदर ही बायरेडियल सिमेट्री हमें देखने को मिलती है। तो ये हमने पढ़ा इसका क्लासिफिकेशन। टेंटाक्यूलाटा एंड न्यूडा 2 क्लासेस थी, इसके अंदर 2 टेंटिकल्स प्रेजेंट थे लेकिन वो सॉलिड थे। प्लूरोब्रैंकिया एंड टीनोप्लाना ये 2 एग्जांपल्स इसके अंदर हमने पढ़ने हैं और न्यूडा के अंदर बिरोय पढ़ना है जिसे स्विमिंग आई ऑफ कैट, कॉम जेली एंड फ्रेंड जेली कहा जाता है। इसके साथ ही हमारा फाइलम टिनोफोरा भी खत्म होता है। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे विद फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थेसिस। ठीक है, थैंक यू।